हम लोगों के लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिस कारण से हम लोगों के दिमाग में एक सवाल आ जाता है, क्या भगवान है भी या नहीं। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप सभी को वो आंसर मिल जाएगा जो आप इस वीडियो को क्लिक करके सोचे होंगे। तो हाँ, वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटी सी बच्ची जो अभी चलना भी नहीं जानती ना बोलना जानती है, उसका रेप हो जाना। या फिर आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जो आदमी भक्ति में रहता है उसे बहुत कष्ट उठाने पड़ जाते हैं, और जो लोग जो भक्ति नहीं करते हैं और बहुत मज़े में रहते हैं, पर जब वो सच में भक्ति में आते हैं तो उन लोगों के साथ में कुछ ऐसे बुरे बुरे इवेंट्स हो जाते हैं जिस कारण से लगता है कि बेकार ही में भक्ति में है, मुझे फिर से वही नॉर्मल लाइफ में जाना चाहिए। पर इन सभी चीज़ों का आज मैं आपको एक ऐसा आंसर देने वाला हूँ जो आपको सेटिस्फाई कर सकता है। तो इसी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर से मैं इसी के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप ना कर दें। इस चीज़ का आंसर जानने के लिए हम सभी को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जुरासिक टाइम पीरियड के बारे में, जब इस धरती पे डायनासोर राज करते थे। हम इंसानों को इस धरती पे आए हुए लगभग 6-7 लाख साल हुए हैं, लेकिन डायनासोरों ने इस धरती पे 17 करोड़ साल तक राज किया था। हाँ, तो एक सवाल ज़रूर आता है कि अगर भगवान को इंसान को बनाना ही था तो 17 करोड़ साल का इतना बड़ा टाइम पीरियड गैप क्यों एक बार में ही बना देते। और ये भी छोड़ो, उन डायनासोर्स के बारे में सोचो जो इतने बुरे तरीके से मारे गए। एक बड़ा सा एस्टेरॉयड आता है और धरती से टकरा के उन्हें मार देता है। उनकी तो कोई गलती नहीं थी, वो अपनी लाइफ में मस्त थे, खा पी रहे थे। उनका हंटिंग स्किल ही वही है कि किसी को मार के अपना पेट भरना। उनके लिए तो कोई कर्मा अप्लाई नहीं हुआ। अगर सबसे पहले वही बींग्स थे तो उन लोगों के भी ऊपर में कर्मा अप्लाई होना चाहिए था ना, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो उस टाइम पीरियड से आप चेक करोगे तो आएंगे ही आएंगे। तो इसका भी मैं एक पर्टिकुलर आंसर देना चाहूँगा जो ये मेरा खुद का पर्सनल थ्योरी है। जो एस्टेरॉयड धरती से आके टकराया था वो अगर 1% भी बड़ा होता तो ये पूरी की पूरी धरती फट जाती। इस पे रहने के लिए हम लोगों को जैसा एनवायरनमेंट मिला वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। और भी बहुत सारे रीजंस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उस टाइम पे एक्टिव वॉल्केनो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लिटरली बहुत ज़्यादा। हर 5-10 सेकंड पे एक वॉल्केनो फटते ही रहता था। पर जब वो एस्टेरॉयड धरती से आके टकराया तो उसके बाद एक आइसिस टाइम पीरियड शुरू हुआ जिस कारण से धरती के अंदर के मैग्मा को शांत होने का टाइम मिला। और उस टाइम पीरियड के बाद ही धीरे धीरे जब आइसिस खत्म होने के कगार पे आया था तो ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था। तो ये भी आप सोचो कि हाँ, अगर वो एस्टेरॉयड धरती पे नहीं गिरता तो ह्यूमन का उस टाइम पीरियड में रहना पॉसिबल नहीं था। अब आप ज़रा इमेजिन करो, पहले के इंसानों को बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, भगवान गुस्सा है, फसल खराब हो गई, भगवान गुस्सा है, तबीयत खराब हो गया, बीमार पड़ गए, भगवान गुस्सा है। उस टाइम पे साइंस नहीं हुआ करती थी जिस कारण से लोगों को ये सब छोटी मोटी बातों को समझाने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो ह्यूमंस ने भगवान को अपने दिमाग के अंदर क्रिएट किया। पर क्या ये बात भी सही है? इसके पीछे और भी बहुत सारे आंसर्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आपको सच में लगने लगा है कि भगवान या फिर कोई वैसी एंटिटी नहीं है जो सच में कुछ एग्जिस्ट करती हो, हम लोग बस खुद पैदा हुए और खुद मर जाएंगे, तो अब इन सवालों का आप मेरा जवाब देना जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। हम सभी पृथ्वी पे रह रहे हैं और कोई सुप्रीम बीइंग नहीं होती, तो आप मुझे ये बताओ, पृथ्वी एग्जैक्टली इतनी परफेक्ट कैसे है? अगर पृथ्वी सूरज के बस 10% क्लोज रहती तो जितनी भी चीज़ हैं वो सभी जल के राख हो जाते हैं। और पृथ्वी अगर सूरज से बस 10% दूर पे रहती अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से, तो यहाँ के जितनी भी चीज़ थे वो सभी जम जाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत एक्सट्रीम लेवल की पड़ती। पृथ्वी एक परफेक्ट स्पीड पे भी रोटेट कर रही है। अगर पृथ्वी की स्पीड बस 10%, तो यहाँ पे इतनी तेज हवा, इतनी आंधी तूफान चलना शुरू हो जाएंगे कि सभी चीज़ें तुरंत भर में खत्म हो जाएंगी। और पृथ्वी की स्पीड अगर 10% धीमे हो जाए तो एक दिन इतना लंबा हो जाएगा
कि आप सोच भी नहीं सकते, और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। हम सभी जानते हैं पृथ्वी का बिग ब्रदर जुपिटर, अगर जुपिटर बस 10% सूरज से बगल में रहता, वो भी अपने एग्जैक्ट एक्सिस पे, तो आज के टाइम पे वो शुक्र को बचाता, और बस 10% पीछे रहता तो वो मंगल को बचाता। पर सभी चीज़ें इतनी परफेक्टली अलाइन कैसे हो सकती हैं? मतलब समझ जाओ, आपको एक अगर गेम भी बनाना हो तो उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, और ये पूरे यूनिवर्स को संतुलित करने का पूरा प्रक्रिया है, और सभी चीज़ें इतनी परफेक्टली की गई है, तो ये भी तो किसी ने किया ही होगा जो हम सबसे सुपीरियर है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान की। अभी भी आपको लगता है कि भगवान नहीं है, तो आगे कुछ और बात है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। भक्ति में जो लोग भी आते हैं उनके साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं, जैसे अपने लोगों से साथ छूटने लगना, या फिर बहुत कोई रोग आ जाना, कोई बीमारी आ जाना, और बहुत सारे फाइनेंशियल कंडीशन में भी प्रॉब्लम आना। ये सब क्या है, क्या चीज़ें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी कोई आदमी भक्ति मार्ग में आता है तो बहुत सारी न्यू चीज़ें उनके साथ होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब आदमी भगवान से दूर रहता है तो वो पूरे मौज में रहता है कि हाँ, मस्त घूम रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। पर जब भी आप भक्ति मार्ग में जाओगे तो आपको एक पेरेंट्स मिलते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं। आपको पता नहीं चलता है पर रक्षा करते हैं, और जितनी भी बुरे चीज़ आप करते आए हो उन सभी के लिए दंडित भी करते हैं। हाँ, जो आप पहले सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे, या फिर मांस मुर्गा खाते थे, तो उन सभी चीज़ों के लिए वो दंडित भी करते हैं। पर उसके पीछे भी एक रीज़न है। वो दंडित आपको इसलिए किया जाता है कि आप भक्ति मार्ग में जब आते हो तो आपका लाइफ टोटली चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बिना भक्ति के 10th पास करके रहने वाले थे, तो भक्ति में रह के हो सकता है आप PhD भी पास कर लो। अब मैं समझा ऐसा मैंने क्यों बोला। जैसे 1 to 10 हम लोग का एक क्लास चलता है, नॉर्मल सभी बच्चे वहाँ तक जाते हैं, जितने भी लोग हैं सभी वहाँ तक जाते हैं, लेकिन उसके भी आगे बढ़ना वो आपके सपने में भी नहीं रहता। लेकिन जब भी आप भक्ति में जाते हो तो भगवान खुद आपको वहाँ तक ले जाते हैं, और ये नहीं कि अगर आप भगवान आपके साथ है तो वो आपको सीधा ऐसे ही उठा के वहाँ पे बैठा देंगे। भगवान का भी एक रूल है कि नहीं, जिसको मैं वहाँ पे बैठा हूँ उसके पास उतना नॉलेज रहना चाहिए, उतनी क्षमता रहनी चाहिए कि वो उस पोस्ट को संभाल पाए। 1 क्लास के बच्चे को अगर आप किसी सब्जेक्ट का प्रोफेसर बना दो, मानता हूँ कि हाँ, भगवान ने उन्हें उठा के बना दिया, पर उसके पास उतना नॉलेज रह पाएगा, उतना सहन शक्ति रह पाएगी, उस लाइफ स्टाइल को वो हैंडल कर पाएगा जिसमें इतना टेंशन, इतना पेन होता है? नहीं ना। तो हाँ, जब भी आप भक्ति में जाते हो तो उतने सारे जो चीज़ होते हैं, उतने इवेंट्स होते हैं, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं कि भगवान पे से ही भरोसा उठ जाता है। तो ये भी उन्हीं का प्लान किया हुआ है कि आगे चल के आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने नहीं सोचा होगा, या फिर उसकी तैयारी भी नहीं कर रहे होगे, पर भगवान चाहते हैं कि तुम वहाँ जाओ। इसी के लिए कैसे एक पत्थर को तोड़ तोड़ के एक प्रॉपर मूर्ति बनाया जाता है, स्टैचू बनाया जाता है, उसी प्रकार से भगवान आपको बहुत ज़्यादा तोड़ देते हैं। पर जब आप निखर के आते हो तो आप साइन करते हो। अब यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि बच्चों लोग के साथ वैसा क्यों हो जाता है, और बहुत सारे सवाल आएंगे कि हाँ, इतने सारे बैड मेंटलिटी या फिर इतने सारे नेगेटिव लोग कैसे आ जाते हैं कि किसी का मर्डर कर देना, रेप कर देना, या किसी के घर में आग लगा देना। तो सच बोलूं, वो इंसान नहीं, वो हैवान है, वो दरिंदे हैं। पर अब आप बताओ कि भगवान फिर उसकी रक्षा करने क्यों नहीं आते जो उनके भक्त हैं? ये भी क्वेश्चन उठता है, पर इसका जवाब मेरे पास अभी नहीं है। जो लोग ऐसा हरकत करते हैं, शैतान उसके ऊपर में आ जाता है जिस कारण से वो ऐसा हरकत कर बैठते हैं। नहीं तो आप ही सोचो, जो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, डिसेंट लगते हैं, आपको उनके बारे में ऐसे चीज़ पता चल जाएगी कि इसने ऐसा कर दिया जो वो बंदा कभी सोच भी नहीं सकता था कि हाँ, मैं ऐसा कर दूंगा, या फिर सिचुएशन ऐसी बन जाती है। तो इसमें भी लोग बोलते कि भगवान की मर्जी। पर क्या सच में भगवान की मर्जी थी? नहीं। जैसे अगर भगवान है तो शैतान भी है। भगवान जैसे अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, तो शैतान भी उन लोगों को चुनता है।
जो इस धरती पे अपने आप को नकारा, निकम्मा या फिर बदमाश समझ के बैठे हुए हैं। तो हाँ, भगवान सबके साथ नहीं है, पर उनका आशीर्वाद सबके साथ है। अगर भगवान आपके साथ है तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं। जैसे प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भूत प्रेत ये सब होते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में चलोगे तो वो सभी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वही हरकत यहाँ पे भी है। तो एक सबसे बड़ा सवाल आएगा कि जितने भी बाबा ये सब रहते हैं तो उनमें बहुत लोगों का रेपिस्ट का नाम आ जाता है, वो भी तो भक्ति करते हैं। तो नहीं, वो भक्ति नहीं करते, वो सभी बिजनेस करते हैं, सब बिजनेस माइंडेड हैं। जैसे अभिनव अरोड़ा, राधे राधे, आपको याद होगा वो लड़का आया, मस्त पैसा छापा, अभी भी छाप ही रहा है, पर लोग यहाँ पे मूर्ख बन जाते हैं। जिसे भगवान समझ बैठे हैं वो भगवान के चरण के नीचे आने के भी लायक नहीं है। और जो भगवान के चरण के नीचे आएगा वो कभी भी कैमरा के सामने आके ऐसे बकवास नहीं करेगा या फिर ऐसे बात नहीं फैलाएगा जो कुछ लॉजिक ही नहीं रखते हो। अगर कोई आदमी आ भी रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड होता है, तब वो अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित करके आता है कैमरा के सामने। पर हाँ, यहाँ पे लोगों ने जितनी भी भक्ति होती हैं सबको फेक बना के रख दिया है इंटरनेट पे व्यू और लाइक के कारण। जैसे कावड़ यात्रा निकलती है तो उसमें अब ऑर्केस्ट्रा चलने लगा है, न्यू ट्रेंड है, पर हाँ उन लोगों की मर्जी। और वैसे ही अभी जब शिवरात्रि आएगी तो 5-6 चूतिए लोग वीडियो बना के बोलेंगे ये एक मंत्र पढ़ लो, ये कर लो, फलना हो जाएगा, चिलना हो जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो उन सभी को मैं दिल से गाली देना चाहता हूँ, क्योंकि वो सभी आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको भक्ति करनी ही है तो दिल से करो। ज़रूरी नहीं है कि आप मंत्र पढ़ो, आप मुझे एक सिंपल आंसर दो जो खुद भगवान ही है मंत्र में। जितनी भी चीज़ हम पढ़ते हैं, जैसे महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम या फिर जितनी भी चीज़, तो उन सभी में हम भगवान की तारीफ ही करते रहते हैं। अब आप बताओ, भगवान अपनी तारीफ सुन सुन के खुद प्रसन्न होंगे? नहीं ना। वो तो वो लोग करते हैं जो चापलूसी करने जाते हैं, तब किसी की तारीफ कर करके वो अपने आप में बनाते हैं। पर आप भगवान के सामने चापलूसी करके उन्हें सोचोगे कि आप प्रसन्न कर रहे हो। हाँ, मंत्र पढ़ना सही है, भाव आप सही रखो। जिस भाव से आप मंत्र पढ़ रहे हो या फिर कोई स्तोत्र पढ़ रहे हो, तो उस भाव से प्रभावित होकर माँ आती हैं। ऐसा नहीं कि आप अर्गड़ी नंदिनी पढ़ रहे हो या सुन रहे हो और उस टाइम पे आप सोच रहे हो कुछ उल्टा ही पुल्टा ख्याल दिमाग में आ रहा है, या फिर सोच रहे हो कि हे माँ बस मैं आपका पाठ पढ़ रहा हूँ, मुझे पास करवा दो, टॉप करवा दो। तो वो स्वार्थ की भक्ति हो गई भाई, स्वार्थ की भक्ति। माँ वहाँ आती है जहाँ पे प्यार हो, जहाँ उनको प्यार मिले। अगर सच्चे मन से बस एक लोटा जल लेके जाओ और शिव जी के ऊपर चढ़ा दो तो वो ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। बस हाँ, मन को साफ रखो, जितने अच्छे भाव से पूजा कर सको उतने अच्छे भाव से करो। और आप लोग चाहो तो मैं महाशिवरात्रि के ऊपर मैं प्रॉपर डिटेल वीडियो बना सकता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। उस टाइम पे बहुत सारे चीज़ होते हैं और सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो में डालूंगा, पर अभी के लिए इतना ही। और अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गया हो, इसलिए मैं फुलफिल नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। आप वो क्वेश्चन कमेंट कर देना या मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप मुझे वहाँ पे हाई मैसेज कर देना, मैं आपसे पक्का बात करूँगा। इसी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।